गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ कबड्डी खेल के बारे में चर्चा करूँगी। कबड्डी का इतिहास, कबड्डी की लोकप्रियता, कबड्डी खेल का पहला मुकाबला, ग्राउंड मेजरमेंट पुरुष और महिलाओं के लिए कितना कितना होता है, कबड्डी खेल के नियम, कबड्डी में कितने तकनीकी पदाधिकारी यूज होते हैं, कबड्डी का खेल किस किस स्तर में खेला जाता है और भारतीय जो टीम है हमारी आज कबड्डी में मतलब क्या स्थान है उस लेवल पे। कबड्डी खेल का जो इतिहास है, ये कबड्डी खेल वैदिक काल से ही खेला जाता है। 3000 वर्ष पूर्व कहते हैं कि लोग ये खेल को खेला जाता था। आप देखिएगा तो भगवान कृष्ण भी कितने किताब में आपको मिलेंगे, भगवान कृष्ण भी कबड्डी खेलते थे और महाभारत का तार भी जो है कबड्डी खेल से संबंधित है। आज मैं कहती हूँ कि भारतवर्ष में ये पूर्णतः भारतीय गेम है। अब भारत एक ग्राम प्रधान देश है और ये ग्रामीण क्षेत्र में ये कबड्डी का खेल ज्यादा लोकप्रिय है। हमारे देश में आप देखिएगा शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इस खेल को ज्यादा मशक्कत से खेलते हैं। कारण ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो जलवायु होती है शहर क्षेत्र की जलवायु से काफी अच्छी होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत कर्मठता होती है शहरी क्षेत्र के बच्चे के अपेक्षा। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये खेल हर जगह गांव-गांव में गली गली में ये खेल खेला जाता है। ऐसे तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश में कबड्डी जो बहुत ही लोकप्रिय भारतवर्ष में है, इसके साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी एक बहुत लोकप्रिय खेल है। बांग्लादेश में तो इस खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित कर चुका गया है। तो ये खेल भारतवर्ष में और भी देखिएगा कि भारतवर्ष में आप पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ये खेल काफी प्रचलित है और इन सब जगहों पे ये कबड्डी खेल तो खेला जाता ही है। साथ में एक वृत्त कबड्डी खेल भी खेला जाता है, उसको सर्किल कबड्डी कहते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कबड्डी खेल जो है ये 1952 ईस्वी में कबड्डी खेल के फेडरेशन की स्थापना हुई थी। और जब 1952 में इस खेल की फेडरेशन की स्थापना हो गई है, उसके बाद ये खेल जो है महाराष्ट्र का देन है। महाराष्ट्र से इस खेल की उत्पत्ति हुई थी। महाराष्ट्र खेल में पुरुषों का जो पहला सीनियर नेशनल का खेल का आयोजन किया गया है वो 1952 ईस्वी में खेला गया था और 1955 ईस्वी में महिलाओं का ये सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था ये कलकत्ता शहर में किया गया था। महिलाओं के खेल का शुरुआत यही कलकत्ता शहर से ये हुआ और उसके बाद मैं आपको बताऊं 1982 में दिल्ली में जो एशियाड खेल जो हुआ था, आयोजन किया गया था एशियाड खेल का, उसमें इस कबड्डी खेल को कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत इसके निर्णयानुसार के तहत इस खेल को सम्मिलित किया गया। कबड्डी की लोकप्रियता दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप आज देखें तो कबड्डी पहले से भी लोकप्रिय खेल था भारतवर्ष में और इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई हुई है जब से आपका प्रो कबड्डी भारतवर्ष में खेला जा रहा है। प्रो कबड्डी मानिए तो ये जो है हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्मी जगत की हस्ती, इन लोगों ने एक एक टीम को गोद ले लिया, एक एक टीम को खरीदते हैं और ये एक प्रो कबड्डी टीम का खेल का आयोजन होता है। इस प्रो कबड्डी में हमारे विभिन्न राज्य के अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभर करके सामने आते हैं। प्रो कबड्डी जो खेल का आयोजन होता है ये बहुत ही बृहत स्तर पर किया जाता है भारतवर्ष में। ये देखिएगा कि पहले जो कबड्डी खेलते थे लोग बंजर भूमि में भी खेलते थे और मिट्टी पे खेलते थे जहाँ की बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता था। बांस बल्ला से उसको घेरना पड़ता था। बारिश होती थी तो उसके लिए इंतजार किया जाता था कि कबड्डी का कोच सूखेगा तभी खेल आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये बिल्कुल कबड्डी जो खेल है पूर्णतः इंडोर स्टेडियम में खेला जाता है। इंडोर स्टेडियम में आपके पूरे मैट में खेला जाता है और कबड्डी की लोकप्रियता बढ़ाने का एक कारण ये भी है कि ये आजकल मैट में खेला जाता है। पहले जो कबड्डी खिलाड़ी खेलते थे उनको बहुत ही
चोट का सामना करना पड़ता था, लेकिन आजकल के खिलाड़ी को उतने चोट का सामना नहीं करना पड़ता था। मैट में खेलते हैं। एक इंडोर स्टेडियम में कम से कम 4 मैट लगी हुई रहती है, मिनिमम 4 मैट लगी रहती है। कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2, कोर्ट नंबर 3 और कोर्ट नंबर 4। इसमें एक साथ 4 मैच होते हैं। 4 में तकनीकी पदाधिकारी लोग होते हैं, उसके साथ साथ स्कोरर होते हैं, डिजिटल स्कोरर भी होते हैं। पूरा सुसज्जित इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से बने रहते हैं। अब पूरे इतने दर्शक, दीर्घा में दर्शक होते हैं कि खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हैं, और इसलिए खेल की स्थिति में भी बहुत ही हद तक सुधार होती है और खिलाड़ियों को खेलने में मन भी लगते हैं और दर्शक भी काफी आनंद लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं कबड्डी कोर्ट के मेजरमेंट के बारे में बताऊंगी कि पुरुष के लिए कितने इसकी लंबाई चौड़ाई होती है और महिला और जूनियर्स बच्चों के लिए इसकी लंबाई चौड़ाई, कोर्ट का जो आकार होता है इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये कबड्डी का जो ग्राउंड है ये पुरुष के लिए बना हुआ है। पुरुष जिस ग्राउंड में खेलते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई, ये हम लंबाई इसकी जो होती है, साइड लाइन जो है 13 मीटर इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई जो ये है 10 मीटर। और ये केंद्रीय रेखा जिसको मिड लाइन कहते हैं, और ये जो मिड लाइन होती है 6.5 मीटर की, यहाँ से लेकर के इसकी दूरी एंड लाइन तक यहाँ होती है 6.5 मीटर की दूरी। और इसमें एक ये जो इस क्षेत्र को जो कहते हैं ये लॉबी कहते हैं। लॉबी जो है 1 मीटर का होती है और इसको कहते हैं यहाँ मिड लाइन से लेकर के ये बक लाइन तक की दूरी जो होती है ये बक लाइन कहते हैं 3.75 मीटर। और ये इसके अंदर जो 1 मीटर की ये जो होती है ये बोनस लाइन कहते हैं इसको। और इसके बाद ये एंड लाइन आती है जो कि 1.75 मीटर की दूरी होती है इसकी। ये तो हो गया कि कबड्डी के ग्राउंड के। और कबड्डी के बाहर में जो होते हैं ये जो होते हैं ये आपके सिटिंग्स बॉक्स इसको कहते हैं। जैसे एक प्लेयर आउट होकर के, इस टीम के एक प्लेयर आउट होकर के पहले आते हैं तो वो पहले नंबर पे बैठेंगे, फिर दूसरे नंबर पे, उसी तरीके से विपरीत दशा में भी होती है। ये जो आपका सिटिंग्स बॉक्स का जो ये होता है ये 2 मीटर पीछे बनता है। इस एंड लाइन से 2 मीटर पीछे की ओर बनेगा और इसकी जो लंबी, पुरुषों के लिए जो लंबाई होती है इसकी 8 मीटर और चौड़ाई जो होती है 1 मीटर की होती है। इसमें 6 होते, 1 2 3 4 5 6 प्लेयर को बैठने के लिए ये सिटिंग बॉक्स कहलाता है हमारे। इसी तरीके से इधर ठीक विपरीत दिशा में भी सिटिंग बॉक्स बनता है। तो ये आपको मैं कबड्डी कोर्ट का आकार जो बना है ये सीनियर जो हमारे पुरुष वर्ग के लोग होते हैं वो खेलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी महिला और छोटे बच्चे जो 18 साल के बच्चे होते हैं, 15 साल के बच्चे होते हैं, सब जूनियर्स बच्चे होते हैं, ये सब जूनियर गर्ल्स होते हैं, उनके लिए बिल्कुल उसी के तरह एक आयतकार में बनी हुई एक मैदान का कोर्ट है। मैदान उसमें साइड लाइन वो जैसे ही वहाँ 13 था, ये देखिए ये 12 मीटर का यही साइड लाइन हो गया। हाँ, और ये चौड़ाई इसकी जो होती है ये 8 मीटर, यानी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर। 1 मीटर लॉबी का आकार सेम है। और इसी तरीके से देखिए ये मिड लाइन हो गया, केंद्रीय रेखा, यहाँ से लेकर के केंद्रीय रेखा से एंड लाइन की दूरी आपकी 6 मीटर की होती है। और फिर बक लाइन जो होती है 3 मीटर की होती है, बोनस लाइन जो होती है 1 मीटर की होती है और एंड लाइन जो होती है 2 मीटर की दूरी पे होती है। इसी के ठीक इसी तरीके से जैसे उसमें पुरुष में था सिटिंग्स बॉक्स का आकार जो होता है इसमें 2 मीटर दूर पे सिटिंग्स बॉक्स बैठाया जाता है और वो 2 मीटर दूर पे जो सिटिंग्स बॉक्स बनाया जाता है इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई होती है 6 मीटर और चौड़ाई होती है इसकी 1 मीटर। इसमें भी 6 की संख्या में आते हैं। उसी तरीके से जैसे एक प्लेयर आउट होकर के पहले इसी तरीके से बैठेंगे, फिर कतारबद्ध होकर के अपने अपने क्षेत्र में बैठेंगे। ठीक है, ये आपकी जो कोर्ट का आकार हुआ ये महिला, जूनियर्स बॉयज, जूनियर गर्ल्स एंड सब जूनियर, छोटे छोटे जो 13 साल 14 साल के बच्चे हैं उसके आकार का ये कोर्ट हुआ। ये कबड्डी ग्राउंड आपका पुरुष और ये महिला दोनों के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कबड्डी खेल के नियम क्या क्या होते हैं। देखिए इसमें नियम है कि एक एक टीम में 12-12 की संख्या में प्लेयर रहते हैं, लेकिन 12 संख्या में प्लेयर तो होते हैं लेकिन खेलते हैं ऑन द ग्राउंड आपको 7 खिलाड़ी खेलते हैं, चाहे वो महिला की टीम की हो या पुरुष टीम की हो। अब जब कबड्डी का खेल खेलने से पहले जो आपके तकनीकी पदाधिकारी लोग होते हैं, रेफरी वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते हैं,
वो बारी बारी से एक एक प्लेयर को चेक करते हैं, लाइन में लगा करके कतारबद्ध होकर के लाइन से चेक करते हैं कि वो कोई भी धातु की वस्तु का धारण किए हुए कि नहीं, चाहे महिला रिंग पहनी हुई कि नहीं, क्लिप लगाई हुई कि नहीं, पुरुष कड़ा पहने हुए कि चेन पहने हुए कि नहीं, नाखून बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नाखून के, और किसी भी प्रकार की जो शरीर में होती है तेल वगैरह मालिश नहीं होनी चाहिए। ये तो सबसे पहला है। अच्छा, ड्रेस जो होते हैं आपके दोनों टीम के लिए ड्रेस हाफ पैंट जो शॉर्ट्स कहते हैं, उसके बाद टी शर्ट होते हैं, शॉर्ट्स कहते हैं, अंदर जो आपकी जो आप अंडर गारमेंट्स भी पहनते हैं वो भी पूरे बढ़िया से पहने हुए होने चाहिए। शॉर्ट्स, टी शर्ट ये सब में आपको प्रिंट अंकित होनी चाहिए, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ताकि तकनीकी पदाधिकारी को सुविधा होती है। कोई भी प्लेयर अगर मान लीजिए फॉल करता है या आउट हो जाता है तो वो उसके नंबर को अंकित करते हैं वो स्पोर्ट्स सीट पे। इसमें उन्हें सहूलियत होता है। और कुछ हल्के जूते भी पहन सकते हैं, मैट पे जब खेलते हैं तो वो जूते भी पहन सकते हैं। इस तरीके से उनके ड्रेस होते हैं। कबड्डी खेल के नियम बहुत छोटे छोटे नियम हैं जो कि खिलाड़ी को अपने अंपायर के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं या उनसे जबान लड़ाते हैं तो वो विपक्षी टीम को उनको पहले चेतावनी देते हैं, अंत में अंक के तौर पे विपक्षी टीम को अंक दे देते हैं। तो कबड्डी टीम में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे रेडर रेड करने के लिए जाते हैं विपक्षी टीम के कोर्ट में, तो जब तक नहीं आपके रेफरी का जो ये होता है कि विसिल बजाते हैं या निर्देश देते हैं कि आप रेड करने के लिए हाथ अगर नहीं दिखाते तब तक आप रेड करने के लिए नहीं जा सकते। और आपको रेड कर जब आप करने के लिए जाते हैं तो कबड्डी 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 बोलते हुए ही उसकी टीम में जाना है। और जब वापस आते हैं तो आप अपने कोर्ट पे वापस जब आ जाते हैं तभी आप उस ये को मतलब सांस को तोड़ सकते हैं। तभी आपको मान लीजिए आप विपक्षी टीम के किसी भी प्लेयर को आउट करते हैं तभी आपको अंक मिलेगा, अन्यथा अगर सांस तोड़ देते हैं तो अंक नहीं मिलेगा। एक रेडर को बार बार रेड करने की अनुमति नहीं दी जाती है। किसी भी खेल में एक रेडर को कबड्डी टीम में बार बार अनुमति नहीं दी जाती है। उसे अगर बार बार वो रेड करने के लिए जाते हैं तो कप्तान को निर्देश दिया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि उस रेडर को चेंज करें, रोटेशन वाइज रेडर को भेजना पड़ता है। जब कोई खिलाड़ी मान लीजिए एक ही दिशा में बोनस लाइन को पार करता है और वो भी 6 खिलाड़ी विपक्षी टीम के 6 खिलाड़ी रहने के समय किसी टीम के विपरीत विपक्षी टीम के जो खिलाड़ी जो अगर मान लीजिए बोनस लाइन को पड़ता है तो पार करता है तो उसे 1 अंक मिलता है, एक्स्ट्रा 1 अंक दिया जाता है। आज जब कोई पूरी खिलाड़ी अगर किसी भी टीम की आउट हो जाती है तो विपक्षी टीम को जो पॉइंट मिलता है 2 अंक मिलते हैं, उसको लोना कहते हैं। कबड्डी टीम में रेफरी मान लीजिए कि आप अगर रेफरी के बात को नहीं मानते हैं, बदतमीजी उनके साथ करते हैं तो वो आपको किसी भी वक्त निकाल सकते हैं और प्लेयर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद कबड्डी टीम में क्या होता है कि आप के कोच जो होते हैं, किसी भी टीम के कोच खेल के दौरान बाहर से वो निर्देश नहीं दे सकते हैं। इसमें भी ऑब्जेक्शन, छोटी छोटी बातों को लेकर के अंपायर आपको ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। कबड्डी टीम का जो खेल होता है ये पुरुष वर्ग के लिए 20 मिनट का पहला इनिंग खेला जाता है, 5 मिनट उसे ब्रेक दिया जाता है, फिर 20 मिनट का दूसरा इनिंग खेला जाता है। और वही महिलाओं और जूनियर्स के लिए 15-15 मिनट का खेल होता है, 5 मिनट मध्यांतर दिया जाता है। और इस पहले इनिंग्स और दूसरे इनिंग्स में 2-2 बारी कोई भी टीम टाइम आउट ले सकती है। अब कबड्डी खेल में जैसे आपको मैंने बताया ग्राउंड में कि वो जो पेपर में बताया कि बक लाइन क्या होता है। बक लाइन किसी भी प्लेयर, विपक्षी टीम के प्लेयर जब रेड करते हुए जाते तो उसको वहां से बक लाइन को टच करके आना ही पड़ेगा। बक लाइन टच करना जरूरी है। और इसी के साथ आपके बोनस लाइन का तो पहले मैं बता ही चुकी हूँ बोनस लाइन के बारे में आपको कि 6 प्लेयर अगर रहते हैं उसी के अंदर में बोनस पॉइंट आपको मिलते हैं। बक लाइन का टच करना किसी भी खिलाड़ी के लिए अत्यंत आवश्यक है। लॉबी के बारे में भी बताया है। लॉबी का जो काम होता है वो प्लेयर के लिए स्ट्रगल करने का काम होता है। जब प्लेयर
जब विपरीत टीम के प्लेयर रेडर को मतलब चारों तरफ से घेर लेते हैं तो वो किसी भी तरीके से अपने को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और हाथ पैर मार करके मिड लाइन में वो हाथ को या पैर को किसी तरीके से टच करना चाहते हैं। इसी दौरान वो लॉबी का इस्तेमाल करते हैं। कबड्डी खेल में तकनीकी पदाधिकारी की संख्या होती है। आपके एक स्कोरर रहते हैं, एक अंपायर रहते हैं, एक रेफरी रहते हैं, 2 असिस्टेंट स्कोरर रहते हैं और एक टाइम कीपर्स होते हैं। मैं आपको बताती हूँ आज कबड्डी खेल किस किस लेवल पे किया जाता है, मतलब कौन कौन सा लेवल पे इसका आयोजन किया जाता है। पहले तो आप प्रखंड स्तर पे कबड्डी का खेल का आयोजन होता है, राज्य स्तर पे, अंतर्राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, फिर विमेंस फेस्टिवल एक होता है, महिलाओं का जो होता है नेशनल वो होता है, एशियाड होता है, इंटर यूनिवर्सिटीज होते हैं कॉलेज लेवल पे जो होते हैं, SGFI होते हैं, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंटर यूनिवर्सिटी होते हैं, ईस्ट जोन होते हैं और भी जोनल लेवल पे कई राष्ट्रीय स्तर के गेम का आयोजन आजकल कबड्डी में होने लगा है। कबड्डी खेल में पूरे विश्व में भारत का स्थान सर्वोपरि है, चाहे वो पुरुष वर्ग में हो चाहे वो महिला वर्ग में हो। पुरुष वर्ग में भी वर्ल्ड कप भारतवर्ष के नाम आते हैं और महिला वर्ग में भी। एशिया खेलों में भी भारत पुरुष और महिला वर्ग में सर्वोच्च स्थान पे है। आज मैं आपको बताती हूँ एक बात कि पटना शहर में पाटलिपुत्र खेल परिसर को बनाया गया है। इसमें बहुत सारे गेम्स के लिए खेलने के लिए अच्छे अच्छे कोर्ट बनाए हुए हैं। पाटलिपुत्र खेल परिसर जो बनाया गया पटना में, ये एक बहुत ही उन्नत स्टेडियम बनाया गया है जिसमें एक अच्छे हॉस्टल, तकनीकी पदाधिकारियों को रहने के लिए एक अच्छा व्यवस्था किया गया है, बहुत अच्छा ऑफिस बनाया गया है, बहुत अच्छा गेस्ट हाउस बनाया गया है और जगह जगह से राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ होते आ रहे हैं। ये 2012 में इस स्टेडियम का उद्घाटन माननीय नीतीश कुमार जी के हाथों हुआ और उस समय खेल मंत्री थी डॉक्टर श्रीमती सुखदा पांडे। और इस स्टेडियम का जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उसमें ये कबड्डी, महिला कबड्डी का वर्ल्ड कप, उसी के दौरान इस खेल स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। उसी में महिला कबड्डी का पहला वर्ल्ड कप हमारे बिहार के पटना शहर में पाटलिपुत्र खेल परिसर में ही आयोजन किया। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसमें करीब 12 देश शामिल हुए थे। मैं आपको बताती हूँ नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका और भी कई देश थे इसका जो कि इस परिसर में आकर के खेल चुके हैं। और भारत की जो टीम थी, ये वर्ल्ड कप जीत चुकी और इसका रनर अप जो हुए ईरान की टीम थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगले कक्षा में हम लोग फिर और भी गेम्स को लेकर के मिलेंगे, योग को लेकर के मिलेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, एक बार फिर घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।